बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 20 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी B.R. अंबेडकर इनको कहते हैं। आप सब इनके बारे में जानते ही होंगे। इन्होंने भारत का संविधान बनाया और उस संविधान को देखकर जितने भी राजनीति विशेषज्ञ हैं वो आश्चर्यचकित हो गए थे। भारतीय संविधान में हमारे अधिकार, ठीक है, हमारे राइट्स, हमारे अधिकार जो होने चाहिए वो सब का उन्होंने वर्णन इसमें किया है। क्योंकि एक समय में इन्होंने जो है बहुत ही कहते हैं कि छुआछूत का और बहुत चीज़ों का सामना इन्हें करना पड़ा। जब इनको लगा कि जो है इंसानों को, व्यक्तियों को समानता की नज़र से नहीं देखा जाता, तो इन्होंने भारत का संविधान बनाने का निर्णय लिया। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में और रोचक जानकारियाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता राम जी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सूबेदारी से रिटायर होने पर वो एक मिलिट्री स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। उन्होंने 14 साल की उम्र में भीमराव का विवाह कर दिया था। उस समय पे क्या होता था, बाल विवाह हो जाते थे। बच्चों को जो है बालिग नहीं होने दिया जाता था, उसी समय पे शादियां कर दी जाती थी। भीमराव ने 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक यानी हाई स्कूल हम जिसको बोलते हैं, तथा 1909 ईस्वी में एल्फिंटन कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ये पढ़ने में बहुत होशियार थे। और इसी बीच उनके पिताजी का निधन हो गया। उन दिनों अच्छी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता था। पिताजी की मृत्यु तथा पैसे की कमी के कारण उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना असंभव हो गया था। लेकिन भीमराव निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस असंभव काम को भी संभव बना दिया। उन्होंने कुछ ऐसे उदार, दानशील तथा शिक्षा प्रेमी धनी लोगों की सूची तैयार की जो उनकी मदद कर सकते थे। इस सूची के अनुसार उन्होंने लोगों से सहायता मांगना शुरू किया। अनेक लोगों द्वारा इनकार करने पर भी उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। अंत में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी जिज्ञासा व प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया और इसी छात्रवृत्ति के सहारे उन्होंने 1913 ईस्वी में BA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सयाजीराव ने भीमराव को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अमेरिका भेजा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से भीमराव ने 1915 ईस्वी में MA की डिग्री हासिल की। इसी बीच भीमराव ने एक शोध प्रबंध लिखा जिसका शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। और इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी। अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन गए। वहां यानी कि वहां मतलब लंदन, वहां 1 वर्ष रहकर वो वापस लौट आए। भारत लौटने पर महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर नियुक्त किया। भीमराव अंबेडकर पुस्तक प्रेमी, अध्ययनशील और ज्ञान पिपासु व्यक्ति थे। उन्हें पुस्तकों से इतना अधिक लगाव था कि उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही दैनिक जो रोजाना के जो खर्चे होते हैं उनमें कटौती करके लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी। उनका मानना था कि जिस प्रकार शरीर की स्वास्थ्य रक्षा व वृद्धि के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा व वृद्धि के लिए नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों का पढ़ना भी जरूरी है। हम जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे उतने ही अधिक विद्वान तथा तरक्कीशुदा बनेंगे। अंबेडकर जी पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाते थे
कि उन्हें खाने पीने आदि की भी सुध नहीं रहती थी। उनका कथन है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति व मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। और महाराष्ट्र में रहकर अंबेडकर जी ने शाहू जी महाराज की मदद से 31 जनवरी 1920 ईस्वी में मूक नायक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया और इसका उद्देश्य दलित उत्थान तथा भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति प्रथा, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करना था। 29 मार्च 1920 को अंबेडकर जी ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश साहू जी ने उपस्थित लोगों से कहा कि तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। 1936 ईस्वी में अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। सन 1936 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में इस पार्टी को भारी सफलता मिली। अंबेडकर जी अपने अनेक साथियों के साथ भारी बहुमत से विजयी हुए। 1941 ईस्वी में अंबेडकर जी को गरीब रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 1945 ईस्वी में अंबेडकर जी ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इस संस्था ने समाज सेवा के अनेक कार्य करने के साथ साथ 1946 ईस्वी में सिद्धार्थ कॉलेज खोला और इस कॉलेज ने शिक्षा के माध्यम से जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र देश का नया संविधान बनाने हेतु संविधान निर्माण समिति का गठन होना था और इस समिति की अध्यक्षता तथा संविधान निर्माण हेतु एक योग्य, कुशल राजनीतिक विद्वान की आवश्यकता थी और इस कार्य के लिए अंबेडकर जी को उपयुक्त समझा गया। अतः उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर जी ने अपनी बौद्धिक कुशलता से ऐसा अनूठा संविधान बनाया कि उसे देखकर देश विदेश के सभी राजनीतिक विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हो गए। अंबेडकर जी द्वारा रचित हमारे संविधान की गणना विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में की जाती है। 1952 ईस्वी में अंबेडकर जी लोकसभा का चुनाव लड़े किंतु हार गए। बाद में वे मार्च 1952 ईस्वी में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और वे भारत सरकार के कानून मंत्री बने। अंबेडकर जी के लिए मानव सेवा जो है वो सर्वोपरि थी। वे किसी भी धर्म व समाज को मानवता से ऊपर नहीं मानते थे। वे मानते थे कि शिक्षा ही मानव समाज का उद्धार कर सकती है। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण वे रुग्ण और बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के नवनिर्माण में अंबेडकर जी के योगदान के लिए भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। यद्यपि वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु अपने सामाजिक व वैचारिक योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। मनबोट राम। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।